नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर फिर से आपके सामने जो है हार्दिक अभिनंदन है हमारे प्लेटफॉर्म्स पे। जैसा कि दोस्तों अभी जो न्यूज़ है राइट नाउ, जम्मू एंड कश्मीर जो पुलिस है फर्स्ट इन कंट्री टू यूज जीपीएस एंकलेट फॉर यूएपीए एक्यूज्ड ऑट ऑन बेल। देखिए दोस्तों, मामला ये है कि रिसेंट्स में एक प्रिजनर्स हैं जो कह सकते हैं कई सारे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उससे इनका लिंक है और टेरर फाइनेंसिंग में भी इनका जो लिंक है, जिनका नाम गुलाम मोहम्मद भट्ट के नाम से है। और ओवरऑल इनको ऑनरेबल जो आपका एनआईए जो कोर्ट है वहां से इनको जो है पनिशमेंट्स मिला था और रिसेंट्स में आपका ऑनरेबल पटियाला कोर्ट से भी जो है इनको पनिशमेंट मिला था दोस्तों। तो भारत के इतिहास में पहली बार हुआ जो हमारे देश का जो यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर, जहां पर पहली मर्तबा जीपीएस जो है एंकलेट ट्रैकर्स का इस्तेमाल किया गया है। तो आज के इस वीडियोस के माध्यम से हम लोग ये समझेंगे कि इससे पहले कौन कौन सी कंट्री में ये जीपीएस ट्रैकर का यूज किया गया था, इसके साथ साथ इसका साइड इफेक्ट्स क्या होता है। और अगर हम बात करें कि भारत का, हमारे प्यारे से देश का, तो जीपीएस ट्रैकर दैट मीन्स कि आप किसी प्राइवेसीज को हर्ट कर रहे हैं तो वहां पर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशंस है कि नहीं है और सुप्रीम कोर्ट्स के रिगार्डिंग क्या इसका गाइडलाइंस है। तो इन्हीं सारी चीजों को आज इस वीडियोस के माध्यम से कंप्लीट समझेंगे दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने ऑलरेडी बताया, यहाँ पर आप देख सकते हैं गुलाम मोहम्मद भट्ट जो एक एक्यूज्ड हैं टेररिस्ट फाइनेंसिंग्स और कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशंस को लेकर के, जिसमें इनका जो एक्यूज था वो 2.5 लाख के आसपास कुछ ना कुछ था। और फिर उसमें ऑनरेबल जो आपका एनआईए जो कोर्ट है वहां से इनको जो भी सजा मिला था और रिसेंट्स में अभी जो है इनको एंकलेट्स पे इनका जीपीएस ट्रैकर यूज किया गया है। तो पहले हम लोग जीपीएस के रिगार्डिंग कुछ बातों को समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करेंगे जीपीएस के रिगार्डिंग तो ये क्या है, ये एक तरह का ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, एक सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम है जिसको डेवलप कौन किया है, तो यूएस की मिलिट्री ने की है। ठीक है, इसके साथ साथ ये जो पार्टिकुलर जीपीएस सिस्टम है इसका यूज कहां पे कर सकते हैं, तो सैटेलाइट्स, रिसीवर्स, देन एल्गोरिदम्स टू सिंक्रोनाइज लोकेशन, वेलोसिटीज, टाइम डाटा। जीपीएस कैन बी यूज्ड फॉर एयर, सी एंड लैंड ट्रैवल आल्सो, व्हिच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां तक कि कई बार ऐसा होता है कि जो रियल टाइम लोकेशन होता है तो लगभग जीपीएस जो है विद इन 1 सेंटीमीटर के आसपास भी लोकेशन जो है शेयर करता है। तो भारत में भी इसी प्रकार का एक डेवलपमेंट हुआ था जिसका नाम था नेविक्स। ठीक है, नेविक था जो काफी बेहतरीन है जीपीएस से भी दोस्तों। इसके साथ साथ इस पार्टिकुलर जीपीएस जो ट्रैक यूज होगा इस पार्टिकुलर एक्यूज्ड के ऊपर में, तो ये क्या क्या मूवमेंट्स को कैप्चर करेगा। तो जीपीएस ट्रैकर ए स्मॉल वेयरेबल डिवाइस, जनरली क्या होगा कि ये पुटअप हो जाएगा या तो आपके आर्म्स में या फिर आप कह सकते हैं एंकल्स में, इज फिक्स्ड अराउंड द एंकल प्रोवाइडिंग रियल टाइम लोकेशन इन्फॉर्मेशन। यानी वो जो प्रिजनर्स है वो जहां भी जाएंगे तो वहां का इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर होते जाएगा दोस्तों। ठीक है, देन इसके साथ साथ आपका द ट्रैकर कैन बी पुट ऑन द एंकल और आर्म ऑफ अ पर्सन, दस देयर आर जीपीएस एंकलेट्स एंड जीपीएस ब्रेसलेट्स व्हिच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। व्हाइल जीपीएस जो ट्रैकर है आर ए कॉमन प्री कंडीशन फॉर बेल इन कंट्री, यानी कि जो जीपीएस ट्रैकर है ये बहुत ही कॉमन है, कई सारी कंट्री में बहुत ही कॉमन है। भले ही भारत में ये फर्स्ट टाइम यूज हो रहा है लेकिन जैसे अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूके हो गया, तो इन सारी कंट्रीज में ये बहुत ही कॉमन है। ठीक है, यानी कोई भी अगर प्रिजनर्स है उनको बेल्स में अगर छोड़ा गया है तो वहां पर जीपीएस ट्रैकर लगा के ही छोड़ा जाता है। कुछ बड़ी बड़ी कंट्रीज में, मलेशिया भी उसमें एक नाम है दोस्तों, भारत में पहली बार है, ये रिमेंबर आपको रखना है। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और बात करेंगे हम लोग जीपीएस ट्रैकर्स को लेकर के कि दे आर टेम्पर प्रूफ एंड एनी अटेम्प्ट, टेम्पर प्रूफ मतलब कि अगर कोई जीपीएस ट्रैकर किसी भी प्रिजनर्स के ऊपर लगा हुआ है और उसको मान लीजिए कि टेम्पर किया जा रहा है, उसके साथ छेड़खानी किया जा रहा है, तो जब तक वो डैमेज नहीं होगा तब तक वो नष्ट नहीं होगा दोस्तों। और जैसे ये सिस्टम होता है तो अलार्म जो है वो बजना शुरू हो जाता है ओवरऑल। ठीक है, जीपीएस ट्रैकर कैन बी अटैच टू द एंकल और आर्म रिजल्टिंग इन जीपीएस एंकलेट और जीपीएस ब्रेसलेट्स। कई सारा साइड इफेक्ट्स भी है। आपको पता है दोस्तों कि अगर हम लोग डिवाइस के साथ ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व रहेंगे तो वहां पर कई सारे इंपॉर्टेंट रेज होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, तो उससे भी जो है साइड इफेक्ट्स होता है नॉर्मली दोस्तों। और अगर हम बात करेंगे भारत के कंडीशंस में कि क्या वो इंपॉर्टेंट जो है लीगल पोजिशंस है या ह्यूमन राइट्स के कंडीशंस को लेके, तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमारे देश में आर्टिकल 21 है फंडामेंटल राइट्स का, राइट टू लाइफ एंड प्राइवेसीज को लेकर के, और इसके साथ साथ आपका राइट टू लाइफ एंड ह्यूमन डिग्निटीज का भी एक एंगल है। इसके बाद आपका ह्यूमन राइट्स का भी एंगल है, लेकिन कुछ कुछ कंडीशंस में इस तरह का जो प्रोविजंस होता है उसको यूज किया जा सकता है, ये भी एक्सेप्शन है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे दोस्तों कि इससे पहले ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन ये फर्स्ट इंस्टेंस में ऐसा कुछ जो भी कंडीशंस क्रिएट हुआ है। और नॉर्मली अमेरिका और यूके के बारे में तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट्स की गाइडलाइंस की बात किया जाए तो आप देख सकते हैं कि एक्लू नाम की जो एक ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने फाइल किया था फ्रेंड ऑफ द कोर्ट ब्रीफ
urging the court to find that the wealth of personal details gleaned from 24/7 surveillance of GPS tracking arises to the level of private informations that is covered by the Fourth Amendment. We are very pleased to hear the court recognize that 24/7 GPS tracking is so intrusive and should be prohibited under the Bill of Rights except when authorized by a court based on probable cause to believe that the criminal activity is afoot. देखिए कई सारा इंपॉर्टेंट प्रोविजंस भी है और फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स का भी एंगल देखना है। और ये जो जीपीएस ट्रैकिंग जो सिस्टम है, हो सकता है जम्मू एंड कश्मीर में फर्स्ट टाइम यूज हुआ है, तो इसी पोर्शंस को देखते हुए हमारे कंट्री में और भी आगे बढ़ सकता है दोस्तों। तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए कि क्या ये जीपीएस ट्रैकर यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और इसके साथ साथ दोस्तों मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसके रिगार्डिंग शेयर की और भारत का जो नेविक सिस्टम है विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आई होप कि आज का जो कंटेंट है वो आपको क्लियर हुआ होगा। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर, जय हिंद दोस्तों।